हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में 10th के मैथ का सेकेंड सिटिंग का सेट ए देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें, साथ ही इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? तो कौन सा भिन्न दोस्तों शांत है? तो यह ऑप्शन ए, यह शांत है। अगला प्रश्न, यदि p n के यदि p 3 के पावर n के रूप का हो और q 6n गुना 5m रूप का तथा mn कोई पूर्णोत्तर पूर्णांक हो तो pq दशमलव प्रसार क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? यह शांत होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि एल्थोग्राम में a = bq प्लस r है तो b का मान, q का मान और r का मान दिया है, a का मान निकालना है। तो क्या करना है दोस्तों, इसमें b q r का मान पुट कीजिएगा तो a का मान निकल लेगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2505 होगा। अगला प्रश्न, बहुपद x² माइनस 11x माइनस 42 के शून्य क्या होगा? तो इसके शून्य क्या होगा दोस्तों? -3 और 14 होगा। अगला प्रश्न, बहुपद दिया है और इसका घात बताना है। इसका घात कितना होगा? इसका घात 9 होगा। दोस्तों, इसमें सिर्फ हम आंसर बता रहे हैं, वही मिलाइए, हमने सॉल्यूशन किए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? तो बहुपद कौन है दोस्तों? तो बहुपद है ऑप्शन डी, एक बहुपद है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 एवं 10 है? तो कौन है? तो किस बहुपद का है? तो यह ऑप्शन बी, x² माइनस 8x माइनस 20 का बहुपद है। अगला प्रश्न, यदि बहुपद है तो शून्यक अल्फा और बीटा, तो 3 बीटा का मान ज्ञात करना है। 3 बीटा का मान क्या होगा दोस्तों? तो इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा ऑप्शन बी, -4। अगला प्रश्न, साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसका मान √2 होगा। क्या होगा दोस्तों? √2 होगा। अगला प्रश्न, यदि द्विघात बहुपद दिया गया है और इसे शून्यक 2 है तो k का मान क्या होगा? तो k का मान -6/5 होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं -3 है? तो किसके हैं? ये ऑप्शन सी के हैं। अगला प्रश्न, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है दोस्तों। तो इसका मान क्या होगा? 4 होगा। अगला प्रश्न, यदि दिया गया है बहुपद और x² - 2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा? तो इसका घात 2 आएगा। अगला प्रश्न, दिए गए समीकरण में कितने हल होंगे? तो इसके हल 1 होंगे। अगला प्रश्न, दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? तो इसके हलों की संख्या 1 होगी। अगला प्रश्न, रैखिक समीकरण युग्म समीकरण दिए गए हैं तो इसका आंसर क्या होगा? तो यह विरोधी होगी। अगला प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण दिया गया है और मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा? तो इसका मान क्या होगा दोस्तों? इसका मान होगा 25/4 होगा। अगला प्रश्न, दोस्तों इसी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 = 0 है, एक का मूल -3 है, तो p का मान क्या होगा? तो p का मान 6 होगा। क्या होगा दोस्तों? 6 होगा। अगला प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण दिया गया है और एक मूल्य इतना है तो दूसरा मूल्य क्या होगा? तो इसका दूसरा मूल्य 3 होगा। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण 4x² - 1 = 0 के मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी? तो इसके मूलों की प्रवृत्ति वास्तविक एवं असमान होगी। अगला प्रश्न, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² - 2x + 3 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान है? तो p का मान क्या होगा दोस्तों? तो p का मान 1/3 होगा।
अगला प्रश्न, यदि बहुपद का एक शून्यक -4 हो तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड होगा? तो px का गुणनखंड कौन है दोस्तों? यह x+4 ऑप्शन ए होगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, द्विघात बहुपद x² + 3s - 4 के शून्यकों की गुणनफल कितनी है? तो इसकी गुणनफल कितनी है? -4 है। कितनी है दोस्तों? -4 है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण कौन है दोस्तों? जिसके पावर s² है। तो कौन है? तो यह है ऑप्शन बी, एक द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो द्विघात समीकरण कौन है दोस्तों? ऑप्शन डी, एक द्विघात समीकरण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, द्विघात समीकरण 2x² - 4 + 3 = 2, तो इसका विवेचक क्या होगा? तो इसके विवेचक क्या होंगे दोस्तों? इसका विवेचक -8 होंगे। यह d = b² - 4ac के फॉर्मूला पर बनेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बिंदु x = 5 के लेखा चित्र पर है? तो कौन है? इनमें से सभी है। अगला प्रश्न, दिए गए AP समानांतर श्रेणी में है तो P का मान निकालना है। तो P का मान 2 होगा। दिए गए समानांतर श्रेणी AP है तो इसका सार्व अंतर क्या होगा? तो सार्व अंतर क्या होगा दोस्तों? यहां √2 होगा। 3 + √2 - 3 घटाएंगे तो √2 आएगा आंसर। अगला प्रश्न, समानांतर श्रेणी दिए तो कौन सा पद शून्य होगा? 8वां पद शून्य होगा। अगला प्रश्न, यदि किसी समानांतर श्रेणी का 6वां पद 30 और सार्व अंतर 5 है तो प्रथम पद क्या होगा? तो इसका प्रथम पद क्या होगा दोस्तों? 5 होगा। अगला प्रश्न, किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद दिए गए हैं तो x का मान क्या होगा? 3 होगा। निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है? तो समानांतर श्रेणी में कौन है? ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी नहीं है? तो यह ऑप्शन सी, यह समानांतर श्रेणी में नहीं है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? इसका योगफल ऑप्शन बी n² होगा। निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है? तो यह ऑप्शन ए, 1 का मान के बराबर है। दिए गए त्रिकोणमिति के इसका मान क्या होगा? इसका मान sec² थीटा होगा। tan 45° का मान कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। और sec 60° का मान 2। और वहीं दिए गए त्रिकोणमिति इसका मान क्या होगा? इसका मान 0°। इसका मान क्या होगा दोस्तों? इसका मान होगा cot x। sin × α - β का मान क्या होगा? तो इसका मान 1/2 होगा। यदि थीटा 45° हो तो tan θ + cot θ का मान क्या होगा? 2 होगा। tan 60° हो तो इसका मान कितना आएगा? तो इसका मान -√2 आएगा, √3 आएगा। क्या दोस्तों? -√3 आएगा। cos θ का मान क्या होगा दोस्तों? तो cos θ का मान 5/13 होगा। दिए गए समीकरण का मान क्या होगा? 1 होगा। a का मान क्या होगा? तो a का मान 90° होगा। sec θ का मान क्या आएगा? तो ऑप्शन बी होगा। दिए गए त्रिकोणमिति का मान क्या होगा? इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। दिए गए बीच की दूरी क्या होगी? इसके बीच की दूरी 7/√2 होगी। दिए गए मूल बिंदु है और बिंदु P निर्देशांक है तो OP की दूरी क्या होगी? यह 5 होगी। y अक्ष से बिंदु 7 और 12 की दूरी क्या है? तो यह 7 है। दिए गए का मान क्या होगा? तो इसका मान क्या होगा दोस्तों बताइएगा? तो इसका मान आएगा ऑप्शन डी आएगा, tan θ - cot θ। बिंदु 7 और 10 की कोटि क्या है? तो इसकी कोटि 10 है। दिए गए बिंदु किस पाद में स्थित है? तो यह किस में स्थित है? यह प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है? तो तृतीय चतुर्थांश में ऑप्शन सी। बिंदु
3 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु निर्देशांक क्या है? तो यह उसके ऑप्शन बी है। रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु और एक का नियामतक क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी होगा। किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक कितना है? तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक कितना होगा? ऑप्शन बी। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक दिया गया है तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? ऑप्शन बी। एक्स और वाई शीर्ष दिए गए हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई होगा। दिए गए का मान क्या होगा? इसका मान 1 होगा। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? 7:9 होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया गया है तो संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? 11:13 होगा। संगत भुजाएं 7:11 में है तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? 49:121। एबीसी का क्षेत्रफल दिया है तो डीएफ का क्षेत्रफल क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। कोण बी का मान क्या होगा? तो कोण बी का नाम 90 डिग्री। इनमें से कौन सा सत्य है? तो सत्य कौन है? ऑप्शन ए सत्य है। त्रिभुज पी क्यू आर एवं त्रिभुज एक्स वाई जेड इस प्रकार है तो पी कोण 60 डिग्री, क्यू 80 डिग्री, तो जेड की माप क्या होगी? तो यह 40 डिग्री। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई थी। यदि PA 7 है तो PB क्या होगी? तो PB 7 सेंटीमीटर होगी। तो कोण POA का मान क्या होगा? 40 डिग्री। ए और बिंदुओं के खींची गई स्पर्श रेखाओं का कोण क्या होगा? तो कितना होगा दोस्तों? बताइएगा। 130 डिग्री। दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 25:49 होगा। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 30 डिग्री है तो क्षेत्रफल क्या होगा? इसके क्षेत्रफल ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 2:3 है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, दिए गए त्रिकोणमिति का प्रश्न दिया गया है, इसका मान क्या होगा? 6 होगा। और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। एक मीनार के उन्नयन कोण पाद 15 मीटर दूरी पर और तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है दोस्तों। तो यह 60 डिग्री कोण है और यह 15 मीटर दूरी स्थित है तो इसकी ऊंचाई निकालना है। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? 15√3 मीटर होगी। एक स्तंभ की छाया की लंबाई ऊंचाई से √3 गुणी है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री का होगा। आयतन दिया गया है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 36:9। त्रिज्या का अनुपात दिया गया, ऊंचाई का अनुपात दिया है तो आयतन का अनुपात क्या होगा? 20:27। बेलन के आधार त्रिज्या ऊंचाई है तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो यह सूत्र होता है πr²h। क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या दिया है तो इसकी त्रिज्यक ऊंचाई क्या होगी? 8 सेंटीमीटर होगी। घन का विकर्ण दिया है तो कोर की लंबाई क्या होगी? 6 सेंटीमीटर। दिए गए इसका मान क्या होगा? 1। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 308 है तो त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। यदि गोले की त्रिज्या दुगुनी हो जाती है तो आयतन क्या होगा? तो आयतन 8 गुना होगा। दिया गया है तो इसका मान क्या होगा दोस्तों? तो इसका मान 0 डिग्री 0 होगा। सो दिए गए का मान क्या होगा? तो इसका मान दोस्तों ऑप्शन बी होगा। वर्गों की लंबाई क्या होगी? 4। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? 11। माध्यिका ज्ञात करना है दोस्तों तो इसको बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे और जो बीच में होगा वही माध्यिका होगी। तो इसकी माध्यिका क्या होगी? 7.5। बहुलक क्या होगा? सबसे अधिक बार कौन आया है? 8 आया है। तो P किसके बराबर है? तो यह प्रायिकता 1 के बराबर होता है तो 1 से कितना कम है? 0.95। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो घटना की प्रायिकता 0 से
1 के बीच होती है, तो कौन नहीं हो सकती है? ऑप्शन बी। काले बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी? तो काले बादशाह आने की प्रायिकता 1/26 होगी। इसके मार्च जुलाई की प्रायिकता क्या होगी? तो यह 1/6। 1 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/3। एक पासे की फेंकी गई 2 और 6 के बीच कौन प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें।